एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो सुबह मेरी हो चुकी थी लगभग 4:30 बजे, पौने 5 बजे। और थोड़ा बहुत अंधेरा रहता है रात में ही। कुछ काम ख़त्म करने के बाद बाकी सुबह मैं झाड़ू वगैरह बाहर कर देती हूँ और उसके बाद डायरेक्ट मैं आ गई थी नहाने। तो देख सकते हैं कितने ज़्यादा अपराजिता के फूल जो होते हैं ना, शंकर भगवान को बहुत ही ज़्यादा ये अच्छे लगते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ फूले हुए थे। और उसके बाद बेलपत्र, शमी पत्र, ये सारी चीज़ें मैं मार्केट से मंगा लेती हूँ और कुछ मेरी मम्मी भिजवा देती है। तो सबसे पहले आने के बाद मैंने पहले सूर्य भगवान को ही जल चढ़ाया, क्योंकि यहाँ मैं जल चढ़ा देती हूँ। फिर उसके बाद मैं जो पार्थिव शिवलिंग बनाती हूँ ना, तो उसके बाद आराम से फिर बनाती रहती हूँ। तो अभी 5:30 का टाइम था। तो कैसे मैनेज करती हूँ सारी चीज़ें। सुबह मॉर्निंग में जल्दी जल्दी पूजा पाठ और जो 1 महीने का पार्थिव शिवलिंग है वो मैं हमेशा से बनाती आ रही हूँ। ये मेरा दूसरा तीसरा साल है और हर साल ही जब तक मैं बना पाती हूँ तब तक बनाती हूँ। उसके बाद ऐसा होता ना कि 1 महीने लगातार बना ही लेती हूँ, अगर कभी कभी ऐसा हुआ तो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम तो सुबह का बज रहा है 5 और आज 5:30 और मैं आ चुकी हूँ मंदिर में। तो अभी करूँगी पूजा। और सुबह इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो फ़िलहाल मैं नहा वहा कर आ गई थी और अभी भगवान जी की पूजा करूँगी। और फिर उसके बाद आप लोगों को अपना आगे का ब्लॉग दिखाऊंगी। तो सभी लोग मेरे साथ बने रहो। चलो भगवान जी की पूजा करते हैं। तो जो 1 महीने का ये टाइम होता है ना कि इसमें मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं ऐसा करके, तो मुझे लगता है कि हर गृहिणी को ये टाइम निकालना चाहिए और अपने लिए, कम से कम अपने घर के परिवार के लिए, सदस्यों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करना चाहिए। तो सुबह आने के बाद मैं एकदम अच्छी साफ़ सुथरी मिट्टी लेकर के शिवलिंग बनाती हूँ और उसके बाद अच्छे से रुद्राभिषेक, जैसे दूध, दही, गंगा जल, सारी चीज़ों से भगवान जी का बहुत अच्छे से अभिषेक करती हूँ। उसके बाद इनका चंदन, तिलक और बहुत सारे फूल जो जो इनको चढ़ते हैं। बाकी लाल वाले फूल अगर चढ़ाना भी हो ना, तो माता पार्वती का नाम लेके हमेशा मैं चढ़ाती हूँ। तो सारी मतलब आधे घंटे से ज़्यादा मुझे लग जाता है बनाते और सारी पूजा करते। तो पूजा मेरी कंप्लीट हो चुकी थी और कम से कम 21 बार या 11 बार मैं महामृत्युंजय का जाप करती हूँ। कोई भी ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय का आप कर सकते हो, तो मैं महामृत्युंजय का करती हूँ। उसके बाद भगवान जी का हवन आरती करते मुझे 1 घंटा कंप्लीट लग जाता है। लास्ट में मैं भगवान से ये 3 बार तालियां हमेशा बजाती हूँ। जैसे जब भी मैं रोज़ डेली की भी पूजा करती हूँ तब भी कहते हैं इससे भगवान आपकी मनोकामना ज़रूर सुनते हैं। तो ये मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी थी लगभग 6 बजे तक। हेलो एवरीवन, अभी मैं आ चुकी हूँ मंदिर और मेरी पूजा हो चुकी है पूरी। और जैसे कि मैं पार्थिव शिवलिंग बनाती हूँ, तो अभी पार्थिव शिवलिंग मेरी बन चुकी है और पूजा भी मेरी हो चुकी है कंप्लीट। तो सभी को हर हर महादेव। और सुबह मेरी आज हो गई थी लगभग 5:30 बजे। तो 5:30 बजे उठने के बाद और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में डायरेक्ट, क्योंकि धृति का जाने का टाइम हो गया था तो मुझे उसके लिए भी लंच वगैरह बनाना होता है। तो सीधे मैं किचन में आ गई और धृति भी उठ चुकी थी, मतलब 6 बजे तक ये उठ जाती है। तो उसके लिए मैं अभी लंच बनाऊँगी फटाक से। कम 7:30 तक इसको रेडी भी करना होता है। तो अभी मैं पूजा करके आ गई हूँ और अभी धृति भी उठ गई है। तो अभी फ़िलहाल जाऊँगी मैं इसके लिए लंच बनाने। तो पूजा पाठ मेरा तब ख़त्म हो गया था जब ये सो रही थी और इसके मतलब जाने के पहले मैं सारी चीज़ें अपनी ख़त्म कर ली थी। और ये देखिए, तो चलिए तो आज ले जाना था इसको पनीर और रोटी, मतलब सब्जी, पनीर की सब्जी और रोटी। तो जल्दी से आकर के मैंने ग्रेवी तैयार करी और इसके लिए बनाई पनीर की सब्जी और रोटी। पनीर की जो भी तैयारियां होती हैं वो थोड़ी बहुत मैंने रात में कर ली थी और आते ही जल्दी से इसको बना के दे दी, क्योंकि अब ये बड़ी हो गई है और इसको मतलब 5-6 घंटे रहना पड़ता है। तो कुछ मैं ऐसा खाना देती हूँ जिससे उसका पेट भर जाए, मतलब ऐसे स्नैक टाइप में। अब पेट नहीं भरता, मतलब बच्चे बड़े जब हो जाते हैं तो छोटी मोटी चीज़ें वो छोटे बच्चों तक ही अच्छी लगती हैं। तो वो दीदी के जाने के बाद स्कूल आ गया था नंबर शिव का। तो सिर्फ लिए आज मैंने बनाया रागी के आटे का हलवा, उसमें थोड़ा सा मैं बाजरा का आटा भी डाल देती हूँ। और ये शिव का लंच था। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।